नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अनिल विज में सब कुछ ठीक नहीं है। सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद अब दोनों नेताओं के बीच खटपट वो खुलकर सामने आ चुकी है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने सरकार में सुनवाई न होने और उनके आदेशों की अवमानना होने पर सीएम नायब सिंह सैनी को लेकर बड़ा बयान दिया उन्होंने। साथ ही इशारों में अनिल विज ने सीएम नायब सिंह सैनी को आड़े हाथों भी लिया। इससे पहले गुरुवार को अनिल विज ने कहा था कि वो अब जनता दरबार के बाद ग्रेवियांस कमेटी की मीटिंग में नहीं जाएंगे। इससे पहले बीती भाजपा सरकार के दौरान यानी उस समय के मुख्यमंत्री राम मनोहर लाल के साथ भी अनिल विज की तकरार होती देखी जा रही थी। और सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में इस वक्त व्यस्त हैं और कुछ दिन से दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे खिलाफ मुझे हरियाणा की कार्रवाई की गई है तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई ना करो कब तो बात वाला तो किया ही जाना चाहिए था, पार्टी से तो निकाला ही जाना चाहिए था। 100 दिन तक कुछ नहीं किया गया। अब तो करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं। तो गंभीर बात, वो बात इसलिए है कि हमारे मुख्यमंत्री जी उड़न खटोले से नीचे नहीं उतरते। जिस दिन से मुख्यमंत्री जी बने हैं वो उड़न खटोले पे ही है, नीचे उतरे तो जनता का उतर चुका। तो ये मेरी आवाज नहीं। तो अगली खबर पटियाला से है, जहां चाइनीज मांझों को लेकर प्रशासन और पटियाला पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। तो आपको बता दें कि पंजाब भर में चाइनीज मांझा से कई हादसे हो रहे हैं। इसमें कई व्यक्तियों की जान भी चली गई। चाइनीज मांझा से पशु पक्षी और इंसान कोई भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा। लेकिन पटियाला प्रशासन और पुलिस की तरफ से चाइनीज मांझा बेचने वालों को सख्त चेतावनी दी गई है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाता है तो उसके खिलाफ भी 307 का मामला दर्ज किया जाएगा। मीडिया को जानकारी देते हुए पुलिस की तरफ से चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानदार और उड़ाने वाले व्यक्तियों के परिवार वालों को सख्त चेतावनी दी गई। जिला प्रशासन की तरफ से भी पटियाला के डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी पटियाला की तरफ से पटियाला जिला के अधीन प्रदेश सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए कि वो चाइनीज मांझा बेचने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई करें। पटियाला प्रशासन के तहसीलदार कुलदीप सिंह की तरफ से चाइनीज मांझा बेचने वालों और पतंग उड़ाने वालों को भी सख्त निर्देश दिए गए और चेतावनी दी गई कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ਇਹਦੇ ਚ ਜੀ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਆਈਪੀਐਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਵਿਭਾਗ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 330 ਗੱਟੂ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ 80 ਗੱਟੂਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 307 ਧਾਰਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਤੇ 109 ਬੀਐਨਐਸ ਉਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕਾਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਇਸ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਡੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਰਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਅਲਾਉਡ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਵੇਚਣ। ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ WhatsApp ਦੀ ਕਾਲ ਚੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਂਚੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਲਾਂ ਕੁਝ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਮੈਮ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੇ
ਔਰ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਟਰੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਵਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਚ ਪਾਓ। ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ घरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। तो केंद्र सरकार का बजट आने वाला है, जिसको लेकर अभी से लोगों को सरकार से उम्मीदें हो गई हैं कि शायद ये बजट अच्छा है। इस समय महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे में लोगों को बस केंद्र सरकार के आने वाले बजट से ही उम्मीद है कि केंद्रीय वित्त मंत्री से महंगाई में कुछ राहत तो मिले। इस समय सबसे ज्यादा महिलाओं को सरकार से उम्मीद है, क्योंकि सबसे ज्यादा किचन का बजट गड़बड़ाया हुआ है। महिलाओं का कहना है कि सरकार से यही उम्मीद है कि रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीजें कम हो, खासकर गैस का सिलेंडर और खाने पीने की वस्तुएं, जिससे उन्हें राहत मिले। उनका कहना है कि पिछले बजट में भी कुछ ज़्यादा राहत नहीं मिली थी, जिससे आम लोगों के लिए रसोई का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि जो भी बजट आए वो आम आदमी के हित में हो। आम दुकानदार का भी बजट को लेकर कहना है कि वो चाहते हैं कि दुकानदारों को कुछ टैक्स में भी राहत दी जाए, क्योंकि टैक्स स्लैब बहुत ज़्यादा है, उसमें राहत मिले। उनका कहना है कि बजट में आम लोगों को राहत मिलनी चाहिए। जनता को जो, मेरा नाम संजय गुप्ता है, मेरी गुरु बाजार में करियाने की दुकान है। बजट के प्रति मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि व्यापारी वर्ग को इनकम टैक्स में छूट मिलनी बहुत जरूरी है। और बजट में थोड़ी सी रियायत ये टैक्स स्लैब में मिलनी चाहिए, क्योंकि कई टैक्स स्लैब बहुत ज़्यादा है, जिनकी वजह से व्यापारी वर्ग को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और बजट में आम जनता के लिए भी कुछ ना कुछ आना चाहिए, ताकि आम जनता को जो ये महंगाई की मार या जैन गुड़ बाजार से हमारी शॉप है जी, चीनी का होलसेल का काम है। बजट में आज सबसे ज्यादा जरूरत मीडियम वर्ग को लेकर, जैसा कि न्यूज में हम सब देख रहे हैं, मीडियम लोगों को कुछ राहत की उम्मीद है। और सरकार से सब यही चाहते हैं, वित्त मंत्री से, कि मीडियम लोगों को, मध्यम वर्ग को ध्यान में रख के बजट बनाया जाए, ताकि लोगों को रोजमर्रा के अपने खर्चों में थोड़ा आराम मिले, थोड़ा कंफर्ट मिले। सर, मेरा नाम शीतल है और मैं अम्बाला की रहने वाली हूँ। अब जो न्यू बजट लॉन्च हुआ है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, रेट्स उसकी बहुत ज्यादा हाई है। गरीब लोगों के लिए और जो आम जनता है उसके लिए बहुत मुश्किल है बजट के जो भी न्यू रूल्स हैं, जो भी रेट्स हैं, उसको फॉलो करना, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है। सब्जी लो, आटा, जो भी आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक लो, कुछ भी लो, सब चीजों में बहुत हाई रेट है। और इनकम सोर्स इतने ज्यादा है नहीं है कि इनकम के लिए इनकम वहीं पर ही स्थिर है, इनकम बढ़ नहीं रही है। और जो बजट है, बजट की जो भी हर चीज में, चाहे बस गाड़ी, किसी का भी किराया, पेट्रोल है, किसी भी चीज का, तो आम जनता के लिए और गरीब लोगों के लिए ये फॉलो करना बहुत मुश्किल है। तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि जो। तो अगली खबर पटियाला से है, जहां एसएसपी नानक सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ हरियाणा में लूटपाट की घटनाओं के कई मामले दर्ज हैं। ये लोग इन मामलों में भगोड़े थे, जो पंजाब राज्य से भागे हुए। अपने साथी गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर ये कई घटनाओं को पहले भी अंजाम दे चुके हैं। अब ये लोग किसी बड़ी डकैती को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 2 पिस्तौल समेत 9 कारतूस बरामद किए गए। वर्दिया लेके आ जाओ 2-4 यार। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां रेलवे ट्रैक के नजदीक 15 साल के लड़के का शव बरामद हुआ। सूचना पाकर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की।
और लड़के की शिनाख्त भी करवाई गई। आपको बता दें कि शव की शिनाख्त की जा चुकी है और पुलिस ने बताया कि परिजनों के मुताबिक अरुण लड़के का नाम है, मोबाइल पर बहुत ज़्यादा गेम खेलता था। गेम के चक्कर में उसकी पढ़ाई खराब हो रही थी और स्कूल से छुट्टी के बाद आकर अपने कमरे की कुंडी लगाकर मोबाइल पर गेम खेलने बैठ जाता था। परिजन उसे अक्सर गेम खेलने से रोकते थे। कुछ दिन पहले वो घर से निकल गया और फिर परिजनों को पुलिस से सूचना मिली कि ट्रैक पर एक लड़के का शव बरामद हुआ है। परिजनों के मौके पर पहुंचकर परिजन उसकी शिनाख्त किया उन्होंने और जीआरपी पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर कमल राणा का कहना है कि परिजनों के बयान के आधार पर तहरीर दर्ज की गई। तो खबर जिंद से है, जहां पानीपत नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। दरअसल घने कोहरे के कारण दो प्राइवेट बसों का आपस में टकराव हुआ, यानी एक्सीडेंट हुआ और एक प्राइवेट बस सड़क किनारे पेड़ से टकराई और तो दूसरी प्राइवेट बस सड़क किनारे बने बस सिलेंडर से जाकर टकरा गई। इस एक्सीडेंट में कई यात्रियों को गंभीर चोटें आईं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बस में सवार 5 से 6 लोगों को गंभीर चोटें आई। तो अगली खबर यमुनानगर से है, जहां वार्ड नंबर 12 में लाखों रुपए की लागत से तैयार होने वाले सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास किया गया। आपको बता दें कि कल कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा 1.5 करोड़ की लागत से तालाब और शौचालयों का शिलान्यास करेंगे। तो खबर अंबाला से है, जहां नगर परिषद सदर इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले लोगों पर परिषद की टीम ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि नगर परिषद शहर को स्वच्छ रखने की कोशिश में लगा हुआ है और नालों के ऊपर ही लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, जिसकी वजह से नालों की सफाई करने में दिक्कत आ रही। हालांकि पहले भी नगर परिषद की टीम ने इस अतिक्रमण को हटाया था, लेकिन एक बार फिर से लोगों ने दोबारा अतिक्रमण कर लिया। इसके चलते नगर परिषद दोबारा नगर परिषद की टीम ने अतिक्रमण को हटाया। हालांकि फ्रूट के रेडी और फड़ी वालों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी की वजह से उनकी एक नहीं चली। इस मौके पर नाले की सफाई जेसीबी मशीन से करवाई गई। सैनिटरी इंस्पेक्टर विनोद बेनीवाल ने कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो रेडी और फड़ी वाले वो रोड पर गंदगी फैला देते हैं और हमें दोबारा उन पर मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं ये सभी इकट्ठे होकर पुल के नीचे चले जाएं और हम इनके लिए एक परमानेंट सफाई कर्मचारी लगा देंगे। जो लोगों ने अस्थायी आक्रमण किया हुआ है उसको हटवा रहे हैं। अतिक्रमण कर किया ना, जैसे पब्लिक ने यहाँ पर अब जैसे जितने भी रेडी वाले हैं सभी रोड पे गंद फैला देते हैं। हमारे को बार बार डबल मेहनत करनी पड़ती है सफाई के लिए। तो हम चाहते हैं कि ये पुल के नीचे चले जाएं, एक स्थान पे इकट्ठे हो जाएं और वहां हम इनके लिए एक परमानेंट कर्मचारी लगा देंगे। इतना भी हम कर सकते हैं इनके लिए, ताकि एक ही स्थान पे गंद फैल अगर ये फैलाए वहां पर। अब यहाँ देखो ना, आप इस लाइन में भी इनकी रेडी लगी है, लास्ट तक इस लाइन में भी लगी है, पीछे हमारे दोनों तरफ नाले हैं, दोनों ने भर दिए हैं कूड़े से। तो हम चाहते हैं ये एक स्थान पर इकट्ठे हो जाए। तो केंद्र सरकार 1 फरवरी को यानी कि आने वाले कल यानी कि शनिवार को बजट पेश करने जा रही है, जिसको लेकर आम लोगों और किसानों को बहुत उम्मीद है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों से किए गए वादे पूरे किए जाने चाहिए और स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा बजट महंगाई के कारण प्रभावित हुआ है, इसलिए इसे आम लोगों के हित में लाया जाना चाहिए ताकि उनके घरों में चूल्हा जल सके। अगर आने वाला बजट आम जनता के हक में होता है तो इससे अपराध पर भी लगाम लग सकती है और लोग सुकून भरी जिंदगी जी सकेंगे। इस मौके पर किसान और आम जनता ने अपनी राय रखी। आइए आपको सुनवाते हैं किसानों ने क्या कुछ कहा। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਨਲੀ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਡਨੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, HIV ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਡਾਇਲਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਘਟੂਗੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆ ਇਹ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਬਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਕੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁੜੇ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਘੁੰਮਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਇਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ PM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਤੱਕ ਉਹੀ ਅੰਨ ਖੇਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜੇ ਹਰੇਕ ਇੱਕ PM ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ, IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਮ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜੇ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀਗਾ, 400-500 ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਡਾ 800 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਆਟਾ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਸਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਡੇਲੀ ਨੀਡਸ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼रूर सोचा जाए, क्योंकि साडा 60-65। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मोगा से है, जहां पुलिस लगातार असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इसी के तहत पुलिस ने 4 अलग अलग मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 300 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया और 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और गाड़ियां चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को भी पकड़ा है। आपको बता दें कि जहां SPD ने बताया कि मोगा पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कस रही है और SSP के निर्देश के अनुसार कार्रवाई करते हुए 4 अलग अलग मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਪੰਜਾਬ, ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ 4 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਪੁੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਕੋਟੂ ਫੰਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਲੋਂ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਮੋਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ वहीं गुरुग्राम निवासियों को प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में जाने के लिए प्राइवेट टूर एंड ट्रैवल कंपनी को भारी भरकम किराया देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुग्राम के श्रद्धालुओं को कुंभ यात्रा करवाने के लिए बस अड्डे से स्पेशल बस 1 फरवरी यानी कल से शुरू की जाएगी। गुरुग्राम से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की मांग थी कि गुरुग्राम से कुंभ मेले के लिए बस शुरू की जाए, ताकि गुरुग्रामवासी बिना किसी समस्या के कुंभ यात्रा में शामिल हो सके। अगर किसी भी श्रद्धालु को कुंभ यात्रा के लिए जाना है तो बस स्टैंड से वो टिकट ले सकते हैं। जो प्रयागराज के लिए टिकट बुक कराई बहुत ही बढ़िया है और यहाँ जो फैसिलिटीज है उसमें तो दी बेस्ट है।
यहाँ से बालाजी के लिए चल रही है, खाटू श्याम के लिए कटरा एक टिकट बुक कराई जी। माननीय बीज साहब का हम हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। महाकुंभ मेले के लिए 1 फरवरी से जो अपनी बसें हैं, हरियाणा ऑर्डिनरी जो बसें हैं वो शुरू की हैं, जिनमें 965 रुपये किराया होगा और शाम को 6 बजे यहाँ से चलेंगी और मॉर्निंग में 5 बजे अगले दिन मॉर्निंग में 5 बजे वहां पर पहुंच जाएंगी। वहां से सेम डे में ही जिस पार्किंग में हम छोड़ेंगे उसी पार्किंग में से शाम को 6 बजे। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने विभिन्न मांगों को लेकर लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया और उपायुक्त महावीर कौशिक को ज्ञापन सौंपा। इस बारे में जानकारी देते हुए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि भिवानी शहर में अनेकों समस्याएं हैं जिनको लेकर अनेकों बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि भिवानी में बिजली, पानी, सीवरेज, किसानों को तेल पाइपलाइन का मुआवजा दिया जाना चाहिए और तमाम समस्याओं को लेकर आज ठाकुर वीर सिंह पार्क से लेकर भिवानी के लघु सचिवालय तक प्रदर्शन किया गया। मजदूर ब्लॉक के मजदूर किसान आज प्रदर्शन करके ने सीपीआईएम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बैनर तले हमने अभी डीसी साहब के नाम ज्ञापन दिया है और उसमें हमने मुख्य तौर पर ये मांगे जो रखी हैं। एक तो बापुड़ा गांव की काफी महिलाएं आई हुई हैं और उन्होंने ये मांग की है कि तुरंत इनको मनरेगा के तहत काम दिया जाए। ये बापोड़ा के सरपंच ने ये लिखित रूप में प्रशासन को दिया है कि हमारे गांव में कोई मनरेगा का मजदूर नहीं है, कोई काम नहीं है हमारे यहाँ, जबकि हजारों ऐसी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जिला सचिव हूँ। आज हम स्थानीय समस्याएं लेके जिला उपायुक्त के पास आए हैं प्रदर्शन करके। सबसे पहले तो हमारी मांग है कि जिले और गांव में लगातार चोरियां हो रही हैं, चोरियों की घटनाएं हो रही है। शहर में दुकानें पाड़ी जा रही हैं, भिवानी खेड़ा में भी ये घटना हुई है, भिवानी में भी ये हुई है। पहले 16 लाख चुरा लिए, वो भी अभी तक नहीं पकड़े गए। वहीं पठानकोट के मोहल्ला अंगूर वाला बाग में उस समय सनसनी फैली जब एक 34 साल के युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। आज सुबह जब उसका लटकता हुआ शव उसके परिजनों ने देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। सच्ची के भाई मेरा सन्नी सिंह जी, सब्जी मंडी काम करना जी। राती बड़ा भरा घर सी जी, इतों कोई समान लैन आया दुकान तो। राती नाल दी दुकान तो समान लैन आया, 3 जने सी शराब पींदे सी। बड़े भरा नूं आवाज मारी, पूछा कि तू किधर घूमे कर आया। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ। ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੰਗੂਰ ਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਯੁਵਕ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਜਿਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਹ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ। तो हरियाणा पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।